बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाओ बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बच्चों। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी आपको जो किसी और टीचर ने नहीं बताई, ठीक है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है बच्चों, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले बात हो रही है बच्चों, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है बच्चों जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। अच्छा, विथ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी एक लेंथ गिवन है बच्चों 5 सेंटीमीटर। शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्सेस ऑफ ट्राइंगल, कि इनके वर्सेस, ट्राइंगल के जो वर्सेस होंगे उसमें से एक सर्कल पास हो जाता है बच्चों उनमें से। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कल भी हमने फाइंड करना है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख के डॉट डॉट लगा दिया। इसमें आपने क्या क्या बनाना है बच्चों। एक तो सबसे पहले आपने बनानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है बच्चों। क्या बनानी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक तो ये बनानी है आपने, ठीक है बच्चों। फिर एक आपने सर्कल ड्रा करना है। फिर आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है, सर्कल थ्रू वर्सेस, ठीक है बच्चों। एक सर्कल ड्रा करना है जो इसके वर्सेस में से पास हो। और तीसरा बच्चों हमने फाइंड करना है, हमने रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों। ये हमने 3 चीज़ों फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। ये हमने 3 चीज़ों फाइंड करनी है बारी बारी, ठीक है। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों ड्रा करने जा रहे हैं बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करने के लिए बच्चों लेंथ गिवन है हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें लेंथ गिवन है, एल गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ लगानी है। हमने एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे हमने बच्चों एक 5 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्केल को इसके ऊपर रखा और 5 कहाँ पे आ रहा है, देखो 1 2 3 4 और 5, ये आ रहा है 5 यहाँ पे बच्चों, ये 5 आ गए यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को हमने ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक लेंथ आ जाएगी जो हमें गिवन थी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है बच्चों उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। अगर एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो बाकी जो बच्चों 2 लेंथ हैं वो भी हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो अब हमारे पास ए बी 5 है ना, अब कंपास को हम 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे यहाँ पे। अब ये बाकी 2 लेंथ हमने फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ से बी पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों, और हमने बच्चों ए पे रख के एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो बन जाएगी, ठीक है, जो ट्रायंगल बनेगी जहाँ पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया बच्चों, ये पॉइंट पे बाइसेक्ट किया, ठीक है। ये बाइसेक्ट किया, इनको पॉइंट बी और ए से हमने ज्वाइन कर देना बच्चों। इसको पॉइंट बी के साथ और पॉइंट ए के साथ हमने बच्चों ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास जो बच्चों बन जाएगी, हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी बच्चों, ठीक है। ये दोनों मीट हो गए, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पे मीट हुए थे। तो ये जो ट्रायंगल आ गई है बच्चों, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। इसकी तमाम साइड जो लेंथ है बच्चों इसकी इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास ये कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने बच्चों सर्कल ड्रा करना है थ्रू वर्सेस। वर्सेस में से सर्कल पास करने के लिए सबसे पहले हमने इनकी बच्चों साइड बाइसेक्टर्स ले लेने हैं, ठीक है। पहले हम कोई सी 2 साइड के साइड बाइसेक्टर ले लें बच्चों। ए बी साइड का बाइसेक्टर ले लेंगे और ए सी साइड का, ठीक है। तो कंपास को बच्चों हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, ठीक है। ए बी साइड का साइड बाइसेक्टर लेना ना बच्चों, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लेना है और इसके अप एंड डाउन आर्क लगा देनी है बच्चों। ये हमने अप आर्क लगा दी, ये डाउन लगा दी, ठीक है, बी पे रखे। अब सेम बच्चों हमने ए पे रखे इन आर्क्स को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ये दोनों आर्क्स बाइसेक्ट होगी ना, ठीक है। ये दोनों आर्क बाइसेक्ट होगी, एक यहाँ पे बाइसेक्ट हुई और यहाँ पे बाइसेक्ट हुई, ठीक है। इन दोनों में से बच्चों हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है, ठीक है। इन दोनों में से हमने एक पासिंग लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। ये हम पासिंग लाइन ड्रा कर लेते हैं, मैं ब्लू से लगा लेता हूँ ताकि पता चले। ये हो गया, ये डॉटेड लाइन हमने बच्चों एक ड्रा करनी है।
ये साइड ए बी का बाइसेक्टर हो गया बच्चों, साइड ए बी का बाइसेक्टर हो गया बच्चों। सेम इसी तरह हमने बच्चों एक और साइड बाइसेक्टर ले लेना, ठीक है। हम बी सी साइड का ले लेते हैं, ठीक है। ये बी सी साइड है, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे बच्चों, इसके एक साइड पे राइट और लेफ्ट, और दूसरी साइड से भी बच्चों हमने आर्क लगानी है सी से रख के बच्चों, ये और ये बच्चों। अब बच्चों ये दोनों आर्क्स यहाँ पे कट हुई, एक यहाँ पे कट हो रही है और एक यहाँ पे कट हो रही है, दोनों ने एक दूसरे को कट बाइसेक्ट किया एक तरह का। अब यहाँ से बच्चों हमने एक पासिंग लाइन ले लेनी है बच्चों, एक हमने डॉटेड पासिंग लाइन हमने यहाँ से एक ले लेनी है बच्चों। इन दोनों लाइंस ने, एक ये लाइन जा रही है बच्चों और ये दोनों साइड बाइसेक्टर है, एक ए बी सी का साइड बाइसेक्टर है और एक बी सी का साइड बाइसेक्टर है बच्चों। इन दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट किया, ये बच्चों पॉइंट ओ हो गया। कौन सा हो गया? पॉइंट ओ हो गया। अब बच्चों पॉइंट कंपास को पॉइंट ओ से लेकर किसी रेडियस तक ओपन कर लें, ओ से ए तक ओपन कर लें या ओ से बी तक ओपन कर लें या ओ से सी तक, ठीक है, किसी एक पॉइंट तक ओपन कर लें बच्चों। हम ओ से ए तक ओपन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और हमने सर्कल ड्रा करना है बच्चों, ठीक है। अब हमने एक सर्कल ड्रा करना है, देखेंगे आप बच्चों ये जो तीनों वर्सेस में से पास हो रहा है बच्चों, ये जो हमने सर्कल ड्रा किया बच्चों, देखो नज़र आ रहा है ना आपको, ये जो सर्कल ड्रा किया ये तीनों वर्सेस में, पॉइंट बी से भी, पॉइंट सी में से और पॉइंट ए से भी पास हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो यही हमने एक तो प्रूव करना था कि हमने सर्कल बनाना था बच्चों, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट है रेडियस हमने फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं और फिर हम रेडियस एंड में फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बच्चों स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होती है आप अपने वर्डिंग में लिख लिया करें, ठीक है, मार्क्स मिलते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन ए बी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की थी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या किया था, फ्रॉम ए एंड बी ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमने ए और बी से भी 5 सेंटीमीटर की आर्क्स लगाई हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी ना, यहाँ से भी रखे 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से भी, ठीक है। फिर क्या किया था इन्होंने, दीज 2 आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। बच्चों इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट सी पे बाइसेक्ट कर लिया था, फिर सी को ज्वाइन किया था ए के साथ और बी के साथ कर दिया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी। बच्चों सी को ए के साथ और बी के साथ हमने ज्वाइन कर दिया था, तो फिर क्या हुआ था, वही हमें ट्राइंगल, वी गेट इक्विलेटरल ट्राइंगल, वी गेट अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों। हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गेट होगी, ए बी सी यहाँ पे होगी। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने बच्चों साइड बाइसेक्टर लिए, ठीक है, वी ड्रॉ अ साइड बाइसेक्टर ऑफ ए बी और बी सी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या ड्रॉ किए थे, वी ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। बच्चों ए बी साइड के और ए बी साइड के और बी सी के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे। इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट किया था, ओ पे। दे बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पे बच्चों किया, ठीक हो गया। फिर ओ से हमने सर्कल ड्रा किया था, फ्रॉम ओ ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस। बच्चों हमने ओ से, ठीक है, ओ ए रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है, फ्रॉम ओ ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए दैट
passes through the three vertices of triangle। ठीक है बच्चों, ये 3 वर्सेस में से पास हुआ। ठीक है, और शो दैट हैंस प्रूफ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ सर्कल पास नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूफ वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कोई और सर्कल पास नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बच्चों फाइंड कर रहे हैं रेडियस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे रेडियस की वैल्यू। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है बच्चों, आर इज इक्वल टू साइड ओवर अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, साइड ओवर अंडर रूट 3 बच्चों, तो हमारे पास आर हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, रेडियस को स्मॉल आर से शो करते हैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू, इधर भी स्मॉल आर कर दो, आर इज इक्वल टू साइड हमारे पास कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर गिवन है ना, और बाय अंडर रूट 3। ठीक है, 5 को जब हम बच्चों अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.9 सेंटीमीटर बच्चों, 2.9 सेंटीमीटर रेडियस आ गया बच्चों। ठीक है, हमारे पास ये जो थर्ड पार्ट था हमारा, ये फाइंड करना था रेडियस, ये आ गया 2.9 सेंटीमीटर। आप इसको बच्चों स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, पॉइंट ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, जो यहाँ से यहाँ तक लिख लो या यहाँ से यहाँ तक आप इसको मेजर करेंगे बच्चों, तो आपके पास ये भी तकरीबन 2.9 ही बन रहा है बच्चों, 2.9 बन रहा है। ठीक है बच्चों, 2.9 बन रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, गिवन दैट P इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल, कि P जो है वो बच्चों दोनों में से ईच सर्कल का सेंटर है बच्चों, इसमें भी और इसमें भी। ठीक हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे बच्चों अननोन हमारे पास x है और यहाँ पे अननोन क्या है, y है बच्चों। इफ द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि ये जो सेंटर से लाइन जा रही है बच्चों, ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सेंटर से जो लाइन जा रही है कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ से सेम इसी तरह सेंटर से जो लाइन जा रही है कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों। तो ये दोनों हमने बारी बारी प्रूव करने हैं। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट सर्कल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिया और ये सर्कल मैंने बना लिया बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमें गिवन है C। ठीक है, हमें गिवन है C, हमें गिवन है ये C और D है। देखो बच्चों ये CD जो हमारा है, ये बच्चों CD हमारा जो है, देखो इसके ऊपर 90 का एंगल बना रहा है ना, 90 का एंगल बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना। यहाँ लिखेंगे CD परपेंडिकुलर, ये लफ्ज़ क्या होता है बच्चों, CD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, AB के ऊपर। ये चीज़ तो ध्यान में रखो। ठीक है, CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था ना कि, ठीक है, P सेंटर में है और हमारे पास जो एक लाइन सेगमेंट है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास कॉर्ड हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, CD परपेंडिकुलर AB में। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास ये बाइसेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो हमारे पास ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, AB को एट पॉइंट D, CD परपेंडिकुलर AB, सो इट बाइसेक्ट, क्या करेगा, बाइसेक्ट किसको करेगा, AB को एट पॉइंट D बच्चों। अगर ये CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो ये, ठीक है, AB को पॉइंट D पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जब कोई चीज़ बाइसेक्ट होती है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो सो AD इक्वल टू DB हो जाएगा। तो सो हमारा AD इक्वल हो जाएगा बच्चों DB के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे DB की वैल्यू x है ना, तो AD की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगा। ठीक है, AD इक्वल टू DB हो जाएगा, तो हम कहेंगे तो AD इक्वल है DB के, और दोनों फिर x के इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगर BD की वैल्यू x है तो AD और DB इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, x हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। जब कोई चीज़ बाइसेक्टर होती है ना, ये राइट ट्रायंगल बन रही है। देखो हमारे पास ये बच्चों एक राइट ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल BDA इज अ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल ADP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ठीक है,
तो अब हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे बाय यूजिंग, ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम हम बच्चों लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। इसकी वैल्यू हम फाइंड करें, जो वैल्यू ये आएगी तो वही इसी के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो ये तिरछी लाइन होती है 90 के एंगल के सामने जो होती है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास ए पी का होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये है पी डी का होल स्क्वायर, और बेस क्या है बच्चों हमारे पास ए डी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बच्चों हम वैल्यूज़ डालेंगे। ए पी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5, तो लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी डी की वैल्यू 3 होगी ना, तो हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस ए डी की वैल्यू हमारे पास बच्चों x, तो हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको x रखा है ना, ठीक हो गया। या इसको बच्चों फिलहाल ए डी ही रख लो, इसको हम रख लो ए डी रख लो, ठीक है। हम इसको ए डी ही रखते हैं, ठीक है। ए डी का होल स्क्वायर हो गया। अब 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए डी का होल स्क्वायर। अब बच्चों 25 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। 25 माइनस 9 ये हो गया बच्चों 16 इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। अब हमने ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड बच्चों। ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट और ए डी का स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया, तो हमारे पास बच्चों ए डी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों सिंस ए डी और डी बी इक्वल था ना, हम लिखेंगे सिंस ए डी इक्वल था डी बी, ठीक है। दोनों किसकी इक्वल थे, x की इक्वल थे ना, ठीक है। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू 4 आ गई और डी बी की वैल्यू क्या है, x है। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बच्चों। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का बच्चों। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें भी बच्चों क्वेश्चन बताया गया था कि पी डी हमारा जो है ना, पी डी परपेंडिकुलर है ई एफ पे, ठीक है। इन गिवन कंडीशन मतलब क्वेश्चन में बताया गया कि पी डी हमारा जो बच्चों ये परपेंडिकुलर है किस पे, ई एफ पे परपेंडिकुलर है। पी डी परपेंडिकुलर है ई एफ के ऊपर बच्चों, ठीक है। तो जब ये कुछ चीज़ एक परपेंडिकुलर दूसरी को बनता है तो दूसरी जो ट्रायंगल बन जाती है बच्चों, ये राइट ट्रायंगल बन जाती है। तो सो ट्रायंगल पी डी एफ, ट्रायंगल ये हो गया ट्रायंगल पी डी एफ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के ऊपर ये वाला, तो ठीक है, इसलिए फिर 90 का एंगल बना रहा है। जो 90 का एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में बच्चों, y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये राइट ट्रायंगल है ना, तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तब लगाते हैं जब बच्चों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो हमने कौन सी ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। हमारे पास जो ट्रायंगल है हमारे पास बच्चों ये वाली है ना, ये वाली ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये और ये ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बच्चों। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 के सामने होता है पी एफ का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या बच्चों ये वाला पी डी का होल स्क्वायर, और बेस क्या बच्चों डी एफ का होल स्क्वायर। अब पी एफ की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। पी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों
ये हमने फाइंड करने हैं y का होल स्क्वायर और df की वैल्यू बच्चों कितनी है 8, तो हमारे पास हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 64। अब 64 को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। बच्चों स्क्वायर रूट इसलिए फाइंड करेंगे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट ले लेंगे और 36 के ऊपर भी अंडर रूट ले लेंगे बच्चों। ये और ये कट गया तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6, तो फाइनल आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों, सेकंड पार्ट था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ डायामीटर CD। बच्चों हमने लेंथ जो डायामीटर की लेंथ है CD, बच्चों इसकी वैल्यू निकाली है। CD की हमने लेंथ निकाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है। ऑफ द सर्कल व्हेन AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों यहाँ से A से मीट AB कॉर्ड है, AB हमारा 10 सेंटीमीटर है और PE यहाँ से यहाँ तक बच्चों 12 सेंटीमीटर है, PE 12 सेंटीमीटर है। आल्सो फाइंड CE, और हमने बच्चों ये C और E भी फाइंड करना है बच्चों, ये वाली लेंथ भी फाइंड करनी है और पूरे डायामीटर भी हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये मैंने डायग्राम बना ली थी बच्चों, थोड़ी सी डायग्राम बना ली थी और आगे हमने डॉट डॉट लिख लिया बच्चों, क्वेश्चन लिख लिया मैंने और आगे डॉट डॉट लगा दिए। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, तो सबसे पहले हमने इसमें फाइंड करना है डायामीटर, एक तो CD फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। एक हमने क्या फाइंड करना है, CD फाइंड करना है बच्चों, ये CD है, ठीक है। आपका कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक तो हमने बच्चों CD फाइंड करना है, ठीक है। और एक हमने CE भी फाइंड करना है, CE भी हमने फाइंड करना है बच्चों। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और PE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। बच्चों के डायग्राम को ज़रा गौर किया जाए, ठीक है, गौर से देखा जाए बच्चों। आपको डायग्राम को देखें, ये जो हमारा आ रहा है CD आ रहा है बच्चों, ये हमारा CD है, ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों। CD हमारा जो है, CD हमारा AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। लिखें ये CD परपेंडिकुलर है बच्चों AB के ऊपर, CD परपेंडिकुलर AB के ऊपर, सिंस लिख देना, सिंस, ठीक है, कि CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों, ठीक है। जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो इट बाइसेक्ट करता है ना, सो हम लिखेंगे CD जो हमारा है, CD बाइसेक्ट करेगा, CD बाइसेक्ट करेगा AB को एट पॉइंट E बच्चों। अगर ये हमारा CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये एट पॉइंट C पे इसको बाइसेक्ट करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो मतलब इसका मतलब है कि AE इक्वल टू AB हो जाएगा, AE इक्वल हो जाएगा बच्चों EB के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब बाइसेक्ट करता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बच्चों, AE इक्वल टू AB, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा जो AE है, ये देखो AE है, ये AB का हाफ है ना, ठीक है। हमने AB के भी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। AE हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये AB का हाफ है, देखो AB का हाफ है, हम लिखेंगे AE इक्वल टू हाफ AB, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा AE देखो, AE हाफ है AB का, तो लिखा है हमने AE इक्वल टू हाफ AB। अब हम AE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, AE इक्वल टू हाफ, और बच्चों AB की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में गिवन है AB की वैल्यू, तो हमने AB की जगह हमने लिख लेना है 10, 2 1 जार 2 5 जार, तो हमारे पास बच्चों AE की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास इस पोर्शन की वैल्यू आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। अब बच्चों हमने A को और P को ज्वाइन कर देना हमने, ठीक है। A और P को हमने एक ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये और P को हमने ज्वाइन कर लेना बच्चों, ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो बच्चों ये परपेंडिकुलर थे ना, ये राइट ट्रायंगल बन जाती है। ये CD परपेंडिकुलर था AB के ऊपर, तो इस तरह ये राइट ट्रायंगल हमारे पास बन गई बच्चों, ये राइट ट्रायंगल बन गई, ठीक है।
तो अब लिखेंगे, ठीक है, वो हम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस सी डी जो हमारे पास है, ठीक है, सी डी परपेंडिकुलर ए बी पे ना, तो सो हमारे पास, ठीक है, राइट ट्रायंगल बन गई। हम लिखेंगे ए ई पी इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें बच्चों एक एंगल 90 का होता है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है बच्चों। तो हमारे पास ए ई पी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई बच्चों। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू अभी फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो पैथागोरस थ्योरम लगा लेंगे बच्चों, पैथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पी की वैल्यू हमें गिवन है ना 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है बच्चों? ए पी, तो हम लिखेंगे ए पी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे बच्चों? पी ई का होल स्क्वायर, और बेस बच्चों कितनी है? ए ई का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ए पी की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो ए पी का होल स्क्वायर, पी ई की वैल्यू बच्चों 12 है, देखो पी ई की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 का, और ए की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड की है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास होएगा ए पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, तो इनको बच्चों ऐड कर देंगे, ए पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ गया बच्चों, 169। बच्चों ए पी की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब बच्चों ए पी का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे भी, और इसका भी यहाँ लेंगे, ये और कट गया, ये हो जाएगा बच्चों ए पी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर बच्चों। अब बच्चों हमारे पास ए पी आ गया, देखो ए पी आ गया 13 सेंटीमीटर। सेंटर से एक साइड तक जो लाइन होती है बच्चों वो रेडियस होता है ना, ठीक है, एक तरह का हमारा रेडियस आ गया बच्चों। रेडियस हमारे पास कितना आ गया? ए पी इज इक्वल टू, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सो हमारा रेडियस आ गया ना, ठीक है, हम इसको कहेंगे सो रेडियस ए पी आ गया ना, रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो हमारा है ना सी डी है, हमारे पास सी डी है ना बच्चों, ये डायामीटर है। सी डी हमारा क्या होता है? डायामीटर है ना, ये रेडियस का डबल होता है, ये रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अगर हमारे पास बच्चों ए पी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो पी डी भी कितना होगा बच्चों? पी डी भी हमारे पास 30, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू पी डी, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी हमारा बच्चों 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना था बच्चों सी डी फाइंड करना था। ये सी डी बच्चों डायामीटर है, डायामीटर आपको पता है कि रेडियस का डबल होता है, ठीक है, इसका डबल होता है। तो हम लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू पी डी बच्चों, 2 इंटू पी डी, पी डी रेडियस है और ये डायामीटर है। सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू पी डी की वैल्यू आ गई बच्चों 13, तो हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 26 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमने बच्चों ई सी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है, ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई सी देखो बच्चों, हमारा जो है पी सी है, हमारा पूरा जो है ना पी सी, ये देखो सी की वैल्यू करनी है। पी सी किसकी इक्वल है? पी ई प्लस ई सी, ठीक है, ये वाली वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे ही फाइंड कर लेता हूँ, इसके आगे ही लाइन लगा के हम कर लेते हैं फाइंड, ठीक है बच्चों। अब दोबारा देखिए हमने किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं? ई सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे पी सी, ये पूरा पी सी किसकी इक्वल है? पी ई प्लस ई सी, ठीक है, पी सी देखो पी सी किसकी इक्वल है? पी ई प्लस ई सी। तो हम यहाँ लिखेंगे पी ई इक्वल है, सॉरी पी सी इक्वल है, ये पी सी इक्वल है पी ई प्लस ई सी, पी ई प्लस ई सी के इक्वल है बच्चों, ठीक है, ये सी है बच्चों, कि पी सी इक्वल है पी ई प्लस पी सी, पी सी इक्वल है पी ई प्लस ई सी। अब पी सी की वैल्यू कितनी है? पी सी की वैल्यू बच्चों हमने अभी फाइंड की है, देखो पी सी की वैल्यू बच्चों ये हमारे पास है ना, ठीक है, ये पी सी की वैल्यू है, देखो ये डायामीटर है ना, जिस तरह ए पी है ना हमारा, ठीक है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है, ए पी और पी सी इक्वल है ना, ठीक है, ए पी और ठीक है पी सी इक्वल है, हम यहाँ लिख लेते हैं ए पी इक्वल टू पी सी इक्वल है, ये आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस है ना, ठीक है, देखो ना
AP 13 आया था, तो ये PC भी 13 आएगा, PD भी 13 आएगा। तो PC की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 13, PE की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन थी 12 प्लस EC हमने फाइंड करना है। इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू EC, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 इज इक्वल टू EC। तो हमारे पास बच्चों EC की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर बच्चों, EC की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर बच्चों। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास और दूसरा हमारे पास ये आ गया बच्चों। ये दो हमने पॉइंट फाइंड करने थे जो हमारे पास आ गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये हमें डायग्राम गिवन है बच्चों, OB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बच्चों। हमारा OB है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ये O से लेकर B तक। OF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है बच्चों। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD, हमने बच्चों इसकी लेंथ फाइंड करनी है, CD की हमने लेंथ फाइंड करनी है बच्चों, ठीक हो गया। तो गिवन दैट OF हमारा बच्चों परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, OF परपेंडिकुलर है CD के ऊपर बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। अब हमें गिवन क्या है सॉल्यूशन बच्चों, गिवन क्या है, गिवन है हमें बच्चों OB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है, OF हमें गिवन है बच्चों 9 सेंटीमीटर गिवन है, और हमने फाइंड करना है CD की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, हमने CD की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों जब गौर किया जाए, देखो ज़रा हमारे पास ये OB और ये OD दोनों इक्वल है ना बच्चों लेंथ में, ठीक है। O से सेंटर से जो चीज़ लाइन भी जाती है, सर्कल तक जाती है बच्चों, वो रेडियस होता है। OB और OD बच्चों दोनों लेंथ में इक्वल हैं और रेडियस भी हैं बच्चों, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे OB एंड OD आर रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ ये सर्कल है, ठीक है। हमारे पास OB और OD रेडियस ऑफ सर्कल हैं, जो चीज़ सेंटर से सर्कल की एक तरफ जाती है वो रेडियस होती है बच्चों, ठीक हो गया, रेडियस है। तो इस तरह हमारे पास OB और OD इक्वल भी हुआ ना, सो OB हमारे पास इक्वल होगा OD के, OB इक्वल होगा OD के। अब बच्चों OB की वैल्यू 15 थी ना, तो OD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी फिर, तो सो हम लिखेंगे OD की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों आ गई 15 आ गई सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो OD की वैल्यू भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। इसकी वैल्यू तो हमें गिवन थी 15 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू भी गिवन थी बच्चों। अब हमारे पास O से लेकर F तक बच्चों वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है OF परपेंडिकुलर CD पे, हम लिखेंगे सिंस OF जो है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर है CD पे, ठीक है, OF परपेंडिकुलर CD पे ना, तो हमारे पास जब ये परपेंडिकुलर होता है ना ये बच्चों 90 का एंगल बनता है ये, तो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन गई बच्चों, तो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन गई। देखो ये और ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। सो ट्रायंगल OFD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल होगी बच्चों, ठीक हो गया। अब बच्चों हम FD की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों लगाएंगे तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये 90 के जो सामने वाली साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हमारे पास हो गया OD का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया OD। अब परपेंडिकुलर क्या बच्चों स्ट्रेट लाइन है, तो OF हो गया बच्चों OF का होल स्क्वायर, और बेस हमारे पास हो गया बच्चों FD का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। अब हमारे पास बच्चों OD की वैल्यू कितनी है, OD की वैल्यू बच्चों 15 है, कितनी है 15, हम लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर। OF की वैल्यू बच्चों गिवन है क्वेश्चन में 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और FD की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, तो FD को हमने ऐसे ही लिख देना है। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, 9 का स्क्वायर 81 प्लस FD का
होल स्क्वायर। अब बच्चों 81 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 225 माइनस 81 इज इक्वल टू एफ डी का होल स्क्वायर। इन दोनों को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास आएगा 144 इज इक्वल टू एफ डी का होल स्क्वायर। और हमने एफ डी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये हो जाएगा बच्चों इस तरह का, लो एफ डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 का अंडर रूट, ये और ये कट गया, ठीक है। एफ डी ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, ठीक है, ये और ये कट गया, तो एफ डी हमारे पास आ जाएगा बच्चों 144 का अंडर रूट जब लेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमारे पास देखो बच्चों एफ डी आया है, हमारे पास आया एफ डी आया यहाँ पे। अब हमने निकाली है सी डी की वैल्यू। एफ डी जो है वो रेडियस है, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया तो ये इसका डबल हो जाएगा ना, ठीक है, मतलब सॉरी एफ डी इसका हाफ है ना, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो जो सी डी है वो डबल है एफ डी के, ठीक है, इसका डबल है क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू 2FD के इक्वल है, ठीक है, उसका डबल है क्योंकि उसको बाइसेक्ट करता था ना, तो सी डी हमारा हो जाएगा 2 और एफ डी की वैल्यू होगी 12, सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। देखो ना, क्योंकि ओ एफ इसको बाइसेक्ट कर रहा था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था ना, तो एफ डी जितना आया तो इसका डबल हो गया, ठीक है। एफ डी आया था हमारा 12 हो गया, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 24 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एफ डी की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइनल बच्चों 24 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। अब बच्चों हमने इस ए बी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अब द फॉलोइंग डायग्राम इफ ओ सी हमारा जो है ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, बच्चों ओ सी और ए बी परपेंडिकुलर है बच्चों, ठीक हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है 13, बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमारे ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओ सी की जब वैल्यू फाइंड आ जाएगी तो फिर हमारे पास ए सी की वैल्यू फाइंड आएगी और इसको डबल कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें बच्चों, और इजी भी है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, तो हमने बच्चों क्या फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है, कैलकुलेशन। अब हमने फाइंड करना है बच्चों इसमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले बच्चों ए बी की वैल्यू फाइंड करने से पहले आप देखो ओ और सी की वैल्यू हमें गिवन है, ओ की वैल्यू गिवन है बच्चों 3 और 6 और सी की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 7 और 9, ठीक है बच्चों। ओ और सी पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले हमने इस लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, ओ सी लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, वी कैन फाइंड ओ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों, ओ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। हम ओ सी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। x2 कितना है बच्चों 7 और x1 कितना है 3, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है बच्चों 9 और y1 6 है, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हमने लगा देना है अंडर रूट बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा ओ सी 7 माइनस 3 बच्चों हो गया 4 का स्क्वायर और 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर हो गया। ओ सी 4 का स्क्वायर बच्चों 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो हमारे पास आएगा बच्चों ओ सी इज इक्वल टू 25 अंडर रूट और 25 का अंडर रूट बच्चों होता है तो 5 सेंटीमीटर बच्चों। तो हमारे पास बच्चों ओ सी की वैल्यू आ गई, अब हमने फाइंड जो कर लिया है ये 5 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। अब हमारे पास ओ सी की भी वैल्यू आ गई, ओ ए की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब हमने बच्चों ए सी की वैल्यू निकाली है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, इस पॉइंट को फोकस करें, ओ ए परपेंडिकुलर है ए बी पे, देखो ओ ए परपेंडिकुलर है ए, मतलब ओ सी ए बी पे परपेंडिकुलर है ना। हम यहाँ लिखेंगे सिंस ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे। जब कुछ चीज़ परपेंडिकुलर होती है ना, सो हम कहेंगे ए सी ओ इज अ राइट ट्रायंगल, सो ए
CO is a right angle triangle। ठीक है बच्चों, जब राइट ट्रायंगल होती है तो हमने जब एक किसी इसमें से कोई भी साइड फाइंड करनी होती है, इस तरह हमने ये फाइंड करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है ना अभी हम, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखो राइट एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये OC हो गया ना, AO का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर है बच्चों, यहाँ पे देखो ये है OC, ये परपेंडिकुलर OC, तो OC का होल स्क्वायर और बेस है बच्चों हमारे पास AC का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देंगे बच्चों। AO की वैल्यू है बच्चों 13 का होल स्क्वायर। OC की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड की है 5 का होल स्क्वायर और AC की वैल्यू हमने फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस AC का होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 बच्चों आ गया। 144 इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। हमने AC की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड बच्चों। अभी हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड, ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 144 का भी, ये कट गया बच्चों, तो हमारे पास AC आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो AC किधर है, अब हमारे पास बच्चों इसकी वैल्यू आई है 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया ये, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता है ना, तो हमारा AC AB का हाफ है, तो हमने AB जब निकालना होगा, AB होगा, इसको डबल कर दो, ठीक है, AB होगा डबल AC के, 2AC के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सो AB इक्वल होगा 2AC के, 2 और AC की वैल्यू कितनी है 12, ये होगा बच्चों 24 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 सेंटीमीटर बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल EFGH। बच्चों हमने एक पहले रेक्टेंगल बनानी है EFGH सच दैट हमें एक साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर EF और हमें FG गिवन है बच्चों 4 सेंटीमीटर। FG हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वर्सेस। फिर हमने एक सर्कल ड्रा करना है कि जो इसके वर्सेस में से पास हो, इसके किनारों से पास हो रहा हो बच्चों। अच्छा, प्रूव दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्सेस। हमने ये देखना है कि क्या इनके वर्सेस में से सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है या एक से ज़्यादा होते हैं बच्चों, ये हमने प्रूव करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने बच्चों रेक्टेंगल ड्रा करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रेक्टेंगल हमने ड्रा करना है। तो रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए हमें लेंथ गिवन है बच्चों, हमें EF गिवन है, EF हमें गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर और हमें FG गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रा करनी है बच्चों। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए सबसे पहले बच्चों हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है बच्चों। 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा लेनी है। बच्चों यहाँ पे हम ये एक डॉट लगाते हैं 6 सेंटीमीटर। यहाँ एक स्केल रख लिया, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास डॉट आ गया बच्चों ये। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, लाइन सेगमेंट आ जाएगी। इसको नाम कर दिया बच्चों EF। ठीक है, EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। EF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोबारा देख लें, 6 सेंटीमीटर है बच्चों। 1 2 3 4 5 6, EF हमारे पास बच्चों 6 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों रेक्टेंगल जो होती है, इसके एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। हम यहाँ पे 90 के एक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये बच्चों 90 बन रहा है और हमारा ये भी ये 90 बन रहा है बच्चों। ठीक हो गया, ये बच्चों हमारा जो 90 बन रहा है, इसके ऊपर अब हमने दूसरी लेंथ इस साइड इसके ऊपर ही लेनी है हमने बच्चों। ठीक है, ये हमारा
90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये हल्की सी लाइन लगा लें बच्चों, ठीक है। ये हमने हल्की सी डॉटेड लाइन लगा लिया कि ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो बच्चों दूसरी लेंथ है ना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, अब कंपास को हमने 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना बच्चों, ठीक है। कंपास को हमने 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। देखो ये हो गया 1 2 3 और 4, ये बच्चों हमारा कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन हो गया। ये देखो अब हमने एफ पे रख के एक आर्क लगा देनी है, ये ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे ई पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है बच्चों, ये ठीक है। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया एफ जी बच्चों, ये हमें गिवन था एफ और इस पॉइंट को नेम दिया जी, ठीक है बच्चों। 90 सीधी लाइन जाती है ये बच्चों, ये हमारा हो गया जी, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ई को भी हमने यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर देना बच्चों, ये हो गया ई एफ जी और हमारे पास ये हो गया एच हो गया, और इसको भी हमने बच्चों ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास बच्चों ई एफ जी एच हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई बच्चों। अब हमने बच्चों ये हमने देखना है, ठीक है, कि ये इसके एक सर्कल पास होता है या नहीं होता, ठीक है। अब हमने बच्चों इसके डायगोनल बनाने हैं बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके डायगोनल हमने ड्रा करने हैं, ठीक है। डायगोनल कैसे ड्रा करेंगे बच्चों, अब बच्चों इनकी साइड्स को ऑपोजिट साइड को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास डायगोनल आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऑपोजिट साइड को हमने इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास बच्चों डायगोनल आ जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हम देखो F को H के साथ यहाँ इस तरह डॉटेड कर लो बच्चों, इस तरह, ठीक है। ये बच्चों ये हमारे डायगोनल आ गया एक, और E को G के साथ हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों डायगोनल बच्चों आ गए, ठीक हो गया। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे बच्चों, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे E G एंड F H, ठीक है, और डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये डायगोनल्स है रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। और E G एंड F H जो हैं आर इक्वल है, आर इक्वल है बच्चों, एंड बाइसेक्ट करते हैं बच्चों ईच अदर एट पॉइंट O पे बच्चों बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। O पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक हो गया। अब बच्चों हमने O पे हमने कंपास को रख के एक सर्कल ड्रा करना है और वो देखना है कि हमारे इसके वर्सेस में से पास होता है या नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो हमने O पे रख के एक सर्कल ड्रा करना है बच्चों, O से लेकर किसी एक रेडियस तक बच्चों कंपास को ओपन कर ले बच्चों, हम ये A तक ओपन कर लेते हैं, ठीक है, A तक। तो अब हमने एक सर्कल ड्रा करके देखना है, ठीक है। ये हमारा सर्कल जो बच्चों इन तमाम वर्सेस में से पास होता है या नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो आप ज़रा गौर से देखेंगे बच्चों, ये हमारा जो सर्कल था ये देखो H वर्सेस से भी पास हो रहा है, G से भी हो रहा है, F से भी हो रहा है और E से भी हो रहा है, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, ठीक है। क्या प्रूव करना था, ठीक है, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू the vertices of rectangle E F G और H बच्चों, कि इनके वर्सेस से एक ही सर्कल पास होगा जो हमने प्रूव करना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, टेक 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट। बच्चों 4 हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट लेने हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो बच्चों एक सीध में नहीं आते। कौन कौन से लेने हैं, A B C एंड D, सच दैट A B इक्वल है B C के, B C इक्वल है D B के, ठीक है। मतलब A B इक्वल है B C के, B C इक्वल है D B के, और हर एक की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, मतलब उनका डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। फिर हमने क्या कर रहे हैं, ड्रा अ पॉसिबल, ठीक है, हमने पॉसिबल सर्कल ड्रा करना है दैट कैन पास थ्रू A C और D, ठीक है। फिर हमने एक सर्कल ड्रा करना है जो इन तीनों में से पास हो रहा है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। पहले हमने लेने हैं बच्चों 4
नॉन कोलिनियर पॉइंट लेने हैं, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेने हैं, ठीक हो गया। एक हमारे पास बच्चों हो गया, पहले बी हो गया, ठीक है, हमने एक ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया बच्चों एक पॉइंट बी हो गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। अब बी से डिस्टेंस करना है, बी से एक पॉइंट ले लेते हैं ए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बी से हम एक 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं पॉइंट बच्चों ए, कहीं भी ले लो बच्चों, ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ये हमने बच्चों बी से ए की तरफ ले लिया पॉइंट, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, बी से ए, ये हमारे पास बच्चों ए आ गया, बी से ए आ गया हमारे पास। अब बी से हमने बच्चों सी लेना है, कहीं भी ले लो बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4, ये बच्चों आ गए यहाँ तक, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया सी आ गया बच्चों, ये हो गया बी सी हो गया, ठीक है। एक हमने लेना है बी डी, बी से डिस्टेंस लेना है 4 सेंटीमीटर, बी से डिस्टेंस सबका 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 और 4 यहाँ पे ले लीजिए बच्चों, ये हमारे पास आ गया बच्चों डी आ गया, ठीक है। तीनों नॉन कोलिनियर, एक अलग है, एक अलग है, अलग अलग, एक सीध में नहीं है बच्चों, ठीक हो गया। बी से डिस्टेंस आपका, बी से ए का 4 सेंटीमीटर, बी से सी 4 सेंटीमीटर, बी से ए, ठीक है। अब हम बच्चों इन सबको ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, इन सबको हमने ज्वाइन कर लेते हैं, सबका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए बच्चों, ए डी और सी हो गया, ठीक है, और एक पॉइंट डी हो गया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सर्कल, अब बच्चों हमने इसमें से देखना है कितने सर्कल पास होते हैं बच्चों, ठीक है। हमारा जो सेंटर बी है वहाँ से आके हमने एक सर्कल ड्रा करना है बच्चों। बी से जब बच्चों हमने सी तक खोलेंगे, तमाम तरफ रेडियस इक्वल है ना, ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ओपन कर लेंगे बच्चों, और यहाँ से हमने सर्कल ड्रा करना है और देखना है कितने सर्कल ड्रा होते हैं, ठीक है बच्चों, कितने सर्कल ड्रा होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही सर्कल ड्रा होता है कि जो पॉइंट बी से जा रहा है बच्चों, ये देखो डी पे से पास हो रहा है ए से, और ये वो, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी रखेंगे बच्चों, कहीं भी रखेंगे तो तीनों वर्सेस में से सर्कल पास नहीं हो गया, ठीक हो गया। तो हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है, दैट ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इन द डायग्राम, बच्चों ये डायग्राम है, इन द डायग्राम पी यू इज इक्वल टू 16, पी यू इज इक्वल टू, ये पी और यू यहाँ तक, पी यू इज इक्वल टू 16, आर एस बच्चों, ये हमारे आर एस की वैल्यू 10 गिवन है। एक्सप्रेस ओ यू इन टर्म ऑफ रेडियस, ओ यू को बच्चों हमने रेडियस की फॉर्म में लिखना है, ओ यू को इन टर्म्स ऑफ रेडियस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट है फ्रॉम एन इक्वेशन इन आर एंड सॉल्व इट टू फाइंड द रेडियस आर, फिर हमने बच्चों आर की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है बच्चों, आर की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये बच्चों डायग्राम बना दी थी मैंने, तो इसके बाद सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस ओ यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, ओ यू को रेडियस आर की टर्म में लिखना है हमें बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन बच्चों हमें गिवन है, पी यू गिवन है 16 सेंटीमीटर और आर एस की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों अगर गौर किया जाए, देखो इसको ज़रा गौर किया जाए, देखो पी ओ, ये वाली वैल्यू बच्चों, पी क्यू, सॉरी ये पी क्यू, और हाँ इसमें बच्चों देखो पी ओ, यहाँ इसको देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है पी ओ और ओ आर बच्चों, देखो पी ओ एंड ओ आर बच्चों, ये दोनों रेडियस है ना, रेडियस वो होते हैं जो सेंटर से एक साइड तक सर्कल देखो, सेंटर से, सेंटर ओ है, ओ से पी तक की वैल्यू और ओ से आर तक की वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है, मतलब ये दोनों सेंटर से जा रही है, तो ये दोनों रेडियस हो गए, ठीक है। हम लिखेंगे पी ओ एंड ओ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बच्चों।
ये एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, ये एक ही सर्कल के दो रेडियस। इसका मतलब है कि हमारे पास बच्चों पी ओ और ओ आर इक्वल होंगे, पी ओ इक्वल होगा ओ आर के, और दोनों की वैल्यू आर है, रेडियस की इक्वल है ना, दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आर की इक्वल होगी बच्चों। अब देखो बच्चों हमारा यहां से यहां तक पी यू किसकी इक्वल होगा, पी यू, पी यू हमारे पास होगा बच्चों पी ओ प्लस ओ यू, पी यू यहां से लेकर यहां से यहां तक किसकी इक्वल होगा, देखो पी यू किसकी इक्वल है, पी ओ प्लस ओ यू, पी ओ प्लस ओ यू बच्चों। यहां पे हमने बच्चों वैल्यूज पुट कर देनी है। पी यू की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू बच्चों यहां पे क्वेश्चन में गिवन है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, पी यू की वैल्यू 16 आ गया। और पी ओ की वैल्यू कितनी है, ये देखो पी ओ किसकी इक्वल है बच्चों, ये देखो यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, पी यू लिखा है ना, पी यू इक्वल टू पी ओ प्लस ओ यू लिखा है ना। पी यू की वैल्यू गिवन थी, ये 16 लिख दिया। पी ओ की वैल्यू बच्चों ये आर की इक्वल है, पी ओ और आर दोनों आर की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू लिखी आर, और प्लस ओ यू हमने ऐसे ही लिख दिया बच्चों, ओ यू हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों, आर को इधर ले हो ना, ठीक है, आर को हमने इधर ले, ओ यू की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 16 माइनस आर इज इक्वल टू ओ यू बच्चों, 16 माइनस आर इज इक्वल टू ओ यू बच्चों। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ आर की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड पार्ट बच्चों इसमें हमने फाइंड करना है, जो हमने फाइंड करना है आर की वैल्यू। सेकंड फॉर्म क्या है, आर हमने फाइंड करना है बच्चों, आर। अब यहाँ पे बच्चों गौर किया जाए, देखो ना पी क्यू हमारे पास बच्चों ये वाले जो बात कर रहा हूँ मैं, पहले स्टार्ट में बात की, ये देखो पी क्यू और आर एस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। पी क्यू और आर एस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। पी क्यू हमारे पास पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस पे, ठीक है। जो चीज़ परपेंडिकुलर होती है तो सो इट बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एट पॉइंट यू पे, बाइसेक्ट इट एट पॉइंट यू, ठीक है बच्चों, पॉइंट यू पे बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। जब पॉइंट यू पे बाइसेक्ट किया तो इसका मतलब आर यू इक्वल टू यू एस है, आर यू और यू एस इक्वल हो गए, आर यू इज इक्वल टू यू एस हो गए बच्चों, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब देखो अगर बच्चों हमने आर यू की वैल्यू निकालनी है, देखो आर यू यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइसेक्ट करता है वो हाफ होता है, आर यू है बच्चों आर एस का हाफ है, देखो ना आर यू यहाँ तक है ना, आर यू किसका हाफ है, आर एस का, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना। आर यू इज इक्वल टू 1/2 आर एस, देखेंगे आर यू इज इक्वल टू 1/2 आर एस, आर एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर यू इज इक्वल टू 1/2 आर एस की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है 10, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 10, 2 1 2 5 तो हमारे पास बच्चों आर यू की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, आर यू की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास ये जब परपेंडिकुलर होता है ना तो एक राइट ट्रायंगल बन जाती है। अब हमारे पास बच्चों ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, देखो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे और हम इसकी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ट्रायंगल ओ यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने वैल्यूज़ उसमें फाइंड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हमने उसमें वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसमें h की वैल्यू बच्चों r होगी ना, r का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास ओ यू हो गया, और बेस हमारे पास क्या हो गया आर यू हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, r हो गया, ये ओ यू हो गया और ये यू आर हो गया बच्चों।
अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे, ओ यू की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया 16 माइनस आर, इसका लगा देंगे होल स्क्वायर, और आर यू की वैल्यू है 5, आर स्क्वायर इज इक्वल, फार्मूला खोलेंगे बच्चों, ओपन कर देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, इसका आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल 16 का स्क्वायर 256 प्लस आर स्क्वायर माइनस 32r प्लस 25। ये बच्चों आर स्क्वायर से कट सकता है, क्योंकि जब लेफ्ट साइड में देखेंगे साइन चेंज हो जाता है ना। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 256 और 25 को ऐड करेंगे बच्चों 281 आ जाएगा माइनस 32r, 32r को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 32r इज इक्वल टू 281, r की वैल्यू फाइंड करनी है 281 डिवाइडेड बाय 32 बच्चों, तो r आ जाएगा, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8.78 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास r की वैल्यू फाइंड होगी बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है, ये हमें डायग्राम गिवन, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, डी ई, ठीक है बच्चों, ये डी यहाँ से यहाँ तक, डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमने बच्चों सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो बच्चों ये डायग्राम होगी। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसमें बच्चों हमने आर फाइंड करना है, इसमें आर फाइंड करना है हमें बच्चों, ए बी हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर और डी ई गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों इसमें अगर गौर किया जाए, देखो ज़रा हमारे पास ये देखो पी ई, हमारा ये जो है ना पी ई, ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों, देखो परपेंडिकुलर है ना, जो 90 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, पी ई हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी के ऊपर, पी ए परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है, तो क्या करेगा, सो इट बाइसेक्ट कर देगा ना, ये क्या कर देगा, बाइसेक्ट करेगा ए बी को, बाइसेक्ट ए बी, तो सो ए ई इक्वल हो जाएगा बच्चों ई बी के, ए ई और ई बी दोनों इक्वल हो गए ना। ठीक है, ए बी और ए ई दोनों इक्वल हो गए, ए इक्वल टू ई बी। ठीक है, अब हमने बच्चों अगर ए ई निकालना है, हमने बच्चों ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ए ई ए बी का हाफ है, हम लिखेंगे ए ई, देखो ए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ए बी का हाफ है, हाफ ए बी है। ठीक है, ए ई किसका इक्वल है, ए ई इक्वल है हाफ ए बी की इक्वल है बच्चों। अब हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू हाफ, और ए बी की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 60, 2 1 जार 2 8 जार, तो हमारे पास बच्चों ए ई की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। अब देखो यहाँ पे अगर गौर किया जाए बच्चों, देखो देखो ये सेंटर से जो आ रही है पी ए और पी डी बच्चों, पी ए और पी डी जो बच्चों दोनों हैं ये हमारे रेडियस बनते हैं। देखो सेंटर से जो सर्कल तक जा रही है वो रेडियस होता है ना। ठीक है, पी ए एंड पी डी आर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ सर्कल है बच्चों। तो हमारा ठीक है ए पी, यहां से आप देखो पी डी किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चों, अब ये पी डी किसकी इक्वल है, पी डी हमारा हो जाएगा बच्चों पी ई प्लस ई डी, पी ई इक्वल होगा पी डी इक्वल होगा पी ई प्लस ई डी प्लस ई डी बच्चों। अब पी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हमने लिखी है पी डी रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, पी डी आर की इक्वल है, पी डी किसकी इक्वल है, मतलब पी ए इक्वल है पी डी और दोनों आर की इक्वल है। ठीक है, इसकी वैल्यू आर होगी, रेडियस हो गया ना। पी ई की वैल्यू बच्चों, पी ई की वैल्यू हमने पी ई लिखनी है, और ई डी की वैल्यू, ई डी की वैल्यू हमें, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन थी बच्चों 4। ठीक है, ई डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 है बच्चों। अब ये लेफ्ट साइड पे आएगा आर माइनस यू इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, अब पी ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, आर माइनस यू होगी,
ये हो गया r-4 हो गया बच्चों, r-4 हो गया। अब बच्चों ये राइट ट्राइंगल है ना, ठीक है, ये PAE इज अ राइट ट्राइंगल सिंस PEA इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो बच्चों हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो AP का होल स्क्वायर, ये हो गया ना, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, AP ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PE का होल स्क्वायर और बेस है हमारे पास बच्चों AE, बेस है हमारे पास A। अब हम बच्चों इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। AP की वैल्यू कितनी है, अब बच्चों PA या AP की वैल्यू R है, हम लिखेंगे R का होल स्क्वायर, और PE की वैल्यू बच्चों ये निकालिए R-4 का होल स्क्वायर, और AE हमारे पास बच्चों AE की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों R है, AE की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों R है ना, ठीक है, सॉरी 8 है। AE की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, ये अभी हमने फाइंड की थी, ये हमारे पास होगी 8 होगी, ठीक है, 8 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, R स्क्वायर इज इक्वल फार्मूला A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया A और B, और 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8R प्लस 64, R स्क्वायर बच्चों कट गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 16 और 64 बच्चों 80 माइनस 8R, 8R को बच्चों हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 8R इज इक्वल टू 80, और R इज इक्वल टू 80 बाई 8, 8 1 8 10 बच्चों। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे वैल्यू आ गई R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गए बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9, R की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई 10 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, गिवन दैट डायामीटर एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बच्चों जो डायामीटर है वो 10 सेंटीमीटर है और कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। द डायामीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, डायमीटर जो होता है बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ठीक हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, शो दैट डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमने बच्चों प्रूव करना है परपेंडिकुलर की, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रूव करना है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बच्चों आपने स्टार लगा लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों इसमें हमने कर दी सर्कल बना लिया बच्चों एक, इसमें डायामीटर और कॉर्ड की बात हो रही है ना बच्चों, डायामीटर और कॉर्ड की बात हो रही है, तो हम इसका डायामीटर और कॉर्ड हम मेंशन कर लेते हैं। ये हमने बच्चों लगा लेते हैं, जो सेंटर से पास होता है बच्चों वो डायामीटर होता है, ये हमारा सेंटर O हो गया ना, ये हमारा हो गया A और B, ठीक है। हम कर देते हैं सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं डायामीटर हमारे पास आ गया बच्चों AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और अब हमने इसको कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गया हमारा जो सेंटर से पास नहीं होता बच्चों, ठीक है, हमारे पास हो गया CE, ठीक है। इसको कॉर्ड पढ़ लो, चॉर्ड पढ़ लो, ठीक है। कॉर्ड इज इक्वल टू, ये हमारे पास बच्चों CE हो गया, खुद नेम अपने देने हैं इनके, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे बच्चों गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड, ठीक है, सेंटर एंड कॉर्ड का जो डिस्टेंस है बच्चों यहाँ पे ये गिवन है, इसको नेम कर दो ना, E कर दो। ये OE गिवन है
3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था, ठीक है, ये भी हमें गिवन था, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब बच्चों इसमें हमने हमारे पास बच्चों ये देखो ओ ए ओ बी ये, और हमारे पास ये रेडियस है, ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या हो गया ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों, ओ ए लिख लो, ओ बी ये रेडियस हो गया ना, ठीक है, अलग अलग ये रेडियस है, पूरा डायमीटर है बच्चों। अगर हमने ओ ए की वैल्यू निकालनी है, ओ ए बी का हाफ है, ओ ए इक्वल टू हाफ ए बी है बच्चों। अगर हमने ओ ए की वैल्यू निकालनी है तो ए बी का हाफ है ना ओ ए, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू हाफ, और ए बी की वैल्यू बच्चों गिवन है 10 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू गिवन है 10, कटिंग करेंगे 5 आ गया बच्चों, ओ ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ओ ए की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया ना एक तरह का रेडियस, ओ ए आ गया, ओ बी आ गया। अब इसी तरह बच्चों ओ को हम सी के साथ ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, ये भी रेडियस बनता है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ठीक है, सो ओ सी की वैल्यू भी बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ओ सी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास बच्चों हमने सी ई की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है सी ई। अब देखो ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, सी ई बच्चों हाफ है सी, ये सी डी है ना, सॉरी ये हमें सी डी कर देते, इसको सी डी करते हैं, ठीक है, ये सी डी है। अब हमारे बच्चों सी ई जो है वो हाफ है सी डी का, ठीक है, सी ई जो है हाफ है सी डी का, सी ई इक्वल है हाफ है सी डी का, तो सी ई की वैल्यू क्या आ जाएंगे बच्चों हाफ, और सी डी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, 2 1 2 4 जार, तो हमारे पास सी ई की वैल्यू बच्चों आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास जो डायमीटर अकॉर्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे बच्चों, ठीक हो गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों देखो जो देखा जाए हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों सी ओ, लिखेंगे ओ सी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर बच्चों ओ ई का होल स्क्वायर, और बेस हमारे पास बच्चों सी ई का होल स्क्वायर। अब ओ सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ओ ई की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, और सी ई की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 25 इज इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इट सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम, so it is proved that कि डायमीटर, ठीक है, डायमीटर और प्रूव दैट डायमीटर एंड कॉर्ड आर क्या है परपेंडिकुलर है, कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बच्चों ये ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, ए बी इज द कॉर्ड, ए बी हमारे पास कॉर्ड है, एंड सी डी जो हमारे पास बच्चों सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर, शो दैट कि हमें ये प्रूव करना है कि ए सी इक्वल है बी सी के, ये अपने बच्चों प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, इन अ फिगर, ये हमें फिगर कहना है बच्चों, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल,
ए बी इज द कॉर्ड एंड सी डी बच्चों जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, पासिंग थ्रू द सेंटर ओ। शो हमने करना है कि बच्चों ए सी और सी बी इक्वल है बच्चों, हमने ये प्रूव करना है, देखना है कि ए बी और ए सी इक्वल है बच्चों। ये एक तरह का थ्योरम है बच्चों और इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें डायग्राम गिवन थी और हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों हमें गिवन क्या है, बच्चों हमें गिवन है आ सर्कल विद सेंटर ओ। गिवन क्या है, आ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है बच्चों। और क्या गिवन है, हमें ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है। एक ये गिवन है और फिर ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये हमें दो चीज़ें गिवन है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर और है और कॉर्ड है, और दूसरा ये भी कहा है कि सी डी जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे। सी डी हमारे पास सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है बच्चों। ये तीन चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी। ये हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव बच्चों ये करना था कि ए सी इक्वल है सी बी के, ए सी साइड इक्वल है सी बी के। ये हमने बच्चों प्रूव करना है, ठीक है। इसको ये थ्योरम टाइप है, हम स्टेटमेंट और रीज़न लिख के तो हम इसको प्रूव करेंगे बच्चों, ठीक है। हम लिखते हैं स्टेटमेंट और रीज़न और इसको प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट और रीज़न। अब बच्चों दो ट्रायंगल बन गई ना हमारे पास, दो ट्रायंगल बनती है ना, ट्रायंगल बनती है एक ए डी सी, एक बनती है ट्रायंगल ए डी सी, और एक बनती है सी डी बी, ठीक है। इनको कंपेयर करेंगे, ट्रायंगल सी डी और बी बच्चों। ये दो ट्रायंगल है, हम इस ट्रायंगल को बच्चों ये देखो ना, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन रही है ना, एक ये बन रही बच्चों, और एक हमारे पास फिर ये इसी तरह यहाँ पे ये बन रही। इनको हमने कंपेयर करना है, ठीक है, इनको प्रूव करना है बच्चों। अब इस ट्रायंगल में बच्चों, ठीक है, हमारे पास ए डी और इक्वल है डी बी, ए डी इक्वल है डी बी, ए डी इक्वल है डी बी बच्चों, ए बी और डी बी इक्वल हैं, ठीक है। और इसमें एंगल बच्चों, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल बच्चों और एंगल सी डी बी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल सी डी बी, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखेंगे बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल है, बोथ आर राइट एंगल। देखो ये 90 का एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों डी सी इसमें भी आ रहा है, देखो डी सी इसमें भी आ रहा है और डी सी इसमें भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे डी सी इक्वल टू डी सी, ये कॉमन हो गया बच्चों, ये हमारे पास कॉमन हो गया। अगर बच्चों किसी ट्राइंगल में तीन साइड चीज़ें इक्वल हो जाए ना, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी और बी के बच्चों, सी डी बी के। ये कौन सा है ये बच्चों, देखो ये साइड है, ये एंगल है साइड, साइड एंगल साइड पास्टुलेट से, ये पास्टुलेट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी तो हम लिख सकते हैं सो ए सी इक्वल है सी बी के, तो हम कह सकते हैं सो ए सी इक्वल है सी बी के, ए सी इक्वल है बी सी के, ए सी इक्वल है बी सी के। हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी, कोशिश की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों वीडियो के बाद मैसेज लाजमी क्या करेंगे, आपको वीडियो कैसी लगी। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मैसेज लाजमी कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।